हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और देखो, आज जो करने वाले हैं वो हम प्रॉब्लम सेशन करेंगे। एंड दिस इज प्रॉब्लम सेशन 3। प्रॉब्लम सेशन 3, 2 सेशंस आई हैव ऑलरेडी डन एंड यू कैन चेक द प्लेलिस्ट जेईई एडवांस 2026। ठीक है, इसमें वेदर यू आर 2027 कैंडिडेट और 2028 स्टिल दीज आर वेरी हेल्पफुल क्योंकि द बेसिक कंटेंट इज नॉट कमिंग। तो चलो आज हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं और मेनली हम कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बाइनोमियल से स्टार्ट करेंगे टू बिल्ड योर इंट्यूशन। और देखो कितने आसानी से, और अगर आप प्रेम से इफ़ यू आर डूइंग प्रॉब्लम्स तो यू विल बी एबल टू डिकोड द थिंग्स, और आप स्लोली यू कैन इंक्रीज योर लोड। तो सबसे पहले फर्स्ट जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ वो एसन जो है वो दिया गया है सिग्मा के इक्वल 0 to n। I'll show you how pattern making also helps in most of the JEE problems। हालांकि आप इसको रिग्रेसिव भी कर सकते हो। n प्लस के चूज टू की बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द कोचिंग एडवांस मटेरियल के लिए। आपको इसका क्लोज फॉर्म एक्चुअली वैल्यू आपको जो है वो निकालना है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए आपको करना है S(10) डिवाइड बाई 21 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ऑप्शन बी जो है वो बोल रहा है S(10)/21 का वैल्यू -1 होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है S(20) जो होगा वो 41 के बराबर होगा, और ऑप्शन डी बोल रहा है S(20) जो होगा वो -41। हालांकि आप इस प्रॉब्लम को जो वो पैटर्न फाइंडिंग से आसानी से कर सकते हो एंड दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट हेयर, क्योंकि अगर मैं इसको S0 की बात करूँ तो इट विल बिकम सिग्मा के इक्वल 0 to 0 -4 का पावर 0, और n तो 0 तक ही जा रहा है, के भी 0, 0 चूज 0। अब 0 चूज 0 भी आप बोल सकते हो 0 फैक्टोरियल/0 फैक्टोरियल विच इज बेसिकली 1। तो यहाँ अपन के वैल्यू जो आ गया, अगर S0 को भी मैं कॉस्मेटिकली डिफाइन कर दूँ तो वो 1 आ गया। सिमिलरली S1 की बात करूँ तो 1 चूज 0 माइनस या मीनिंग लेगा 4 टाइम्स 2 चूज 2 एंड दैट गिव्स -3। अगर मैं S2 की बात कर लूँ तो 2 चूज 0 आप प्ले कर सकते हो कुछ वैल्यू के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द जेई प्रॉब्लम जो है प्लेइंग विथ वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, ऑल दो इट माइट सीम जो सर ये तो स्कैम है, तो बच्चा वाला टेक्निक है, लेकिन कभी कभी बच्चा वाला भी टेक्निक जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सच दैट अब मैं इंडक्शन से प्रूफ कर सकता हूँ। हालांकि जेई के पेपर में इसको प्रूफ नहीं करना है, ISI CMI में आप कर सकते हो। तो ये जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये भी बहुत बार जो है आपको फ़ायदा देता है। तो फ्रॉम दिस पैटर्न कम से कम इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो SN जो हो रहा है वो ऑड नंबर की ओर जा रहा है। आप देखो 3 पे 7 आ रहा है, 2 पे 5 आ रहा है, तो 2n + 1 माइनस आ रहा है। अगर ये ऑड है तो नेगेटिव आ रहा है, अगर इवन है तो प्लस आ रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं -1 का पावर है। ठीक है, हालांकि अब इसको आप रिकर्सन से भी जो पूरा एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे इंडक्शन से आप इसको एस्टेब्लिश करो या फिर रिकर्सन से एस्टेब्लिश करो, आप किसी चीज़ से भी इसको एस्टेब्लिश करके इस सवाल को बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं इसको और देखूँ तो n+k, अगर इसका लॉजिकली अब आप अगर एग्रेसिव वे में बनाना चाहते हो तो n+k चूज 2k जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं लिख सकते हैं n+k-1, ये हॉकीस्टिक फार्मूला से बाई 2k-1। अब एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी जो भी बोलते हो शायद, n+k-1 एंड 2k। तो मैं इसमें क्या यूज़ कर रहा हूँ, n चूज r, ये मैं बार बार मैं बताया हूँ, द फार्मूला विच आई एम यूजिंग इज n चूज r जो है वो n-1 चूज r-1 है प्लस n-1 चूज r है। और इसको आप बहुत ही अच्छे से कॉम्बिनेटोरिक्स प्रूफ दे सकते हो। अगर n पीपल में से r को उठाना है तो सबसे पहले एक पीपल को साइड कर दो, एक पर्सन को साइड में रख दो, विदाउट दिस इस पर्सन को भी मिक्स करेंगे तो n चूज r हो गया, दैट इज LHS। और इसमें अगर इस पर्सन को साइड करें तो n-1 में से r-1 को उठा लो और फिर इस पर्सन को उठा लो, तो r पर्सन उठ गए हमारे पास। या फिर जो रिमेनिंग है इस पर्सन को छोड़ दो, तो एक इतने केसेस होंगे जिसमें 1 प्रेजेंट होगा, दूसरा केसेस होगा 1 एब्सेंट होगा, तो उसमें डायरेक्ट n-1 चूज r। सो आई गेस दैट्स वेरी सिंपल प्रूफ ऑफ दिस, और ऐसे में इसको याद रख लेता हूँ और बच्चे को भी आई रिकमेंड इसको याद रखने के लिए। अब अगर आप इसका यूज़ करोगे और इसका फिर बार बार हम यूज़ करते रहेंगे तो यहाँ पे अपन फिर इसको लिख सकते हैं। अगर मैं फिर इस n चूज r की फॉर्म में देखूँ तो n+k-2, इसका रिपीटेटिव यूज़ कर दो 2k-2, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा n+k-2 2k-1। फिर ये अपन के पास बन गया यहाँ पे n+k-1 चूज 2k।
राइट। अब आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो n प्लस के माइनस टू जो है ये वाले चीज़ को वापस से अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया n प्लस के माइनस टू के माइनस टू। अब सेकंड में n चूज r माइनस वन जो है उसको लिख सकते हैं n चूज r n माइनस वन चूज r। तो उस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, r माइनस वन है तो n चूज r मीन्स n प्लस के माइनस टू चूज टू के माइनस n प्लस के माइनस टू चूज टू के, राइट। ये माइनस वन हो गया और माइनस टू हो गया, n चूज r n माइनस वन चूज और प्लस अपन के पास ऑलरेडी बच गया है यहाँ पे n प्लस के माइनस वन चूज टू के। तो फाइनली जो मेरे पास देखने को मिला ये दो कॉपी आ गया। तो n प्लस के माइनस टू चूज टू के माइनस टू प्लस टू कॉपी ऑफ n प्लस के माइनस वन चूज टू के एन माइनस n प्लस के माइनस टू चूज टू के, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मेरा एस एन जो आ गया उसको मैं अब रिकर्सन के फॉर्म में एक्चुअली लिख सकता हूँ। तो एस एन मेरे पास जो अभी आया वो हो गया सिग्मा माइनस फोर का पावर के एन प्लस के चूज टू के। अब इसको अभी मैं अपन ने जस्ट देखा है, ऑफकोर्स के इक्वल्स जीरो टू एन है, के इक्वल जीरो टू एन। अब मैं इसके बदले ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ डाल दूंगा तो अपन के पास क्या जाएगा, यह जाएगा सिग्मा माइनस फोर का पावर के एन प्लस के माइनस टू के माइनस टू, राइट, प्लस टू टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस फोर का पावर के एन प्लस के माइनस वन चूज टू के। और फिर आ गया माइनस यहाँ पे सिग्मा सब जीरो टू एन चल रहा है माइनस फोर का पावर के एन दिस गाइस एन प्लस के माइनस टू बाई टू। कभी मैं कुछ नहीं किया, जस्ट इसके बदले ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है इसको पुट किया। अब इससे क्या हो गया भाई, अब के जीरो टू एन चल रहा है इसमें, राइट। सो नीडलेस टू टेल के जीरो टू एन, यहाँ पे भी के जीरो टू एन, थोड़ा मैं आराम से यहाँ पे लिख रहा हूँ जीरो टू एन, इससे 11th के बच्चे को भी पूरा समझ में। अब आप अगर इसको कंपेयर करोगे अपने एस एन को, अगर मैं एस एन को इससे डिनोट किया हो तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हो, एस एन माइनस वन और एस एन माइनस टू के फॉर्म में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन अपने पास क्या आ गया, अगर मैं माइनस फोर को कॉमन उठा लूँ, राइट, तो ये लिख सकता हूँ के जीरो टू एन और ये हो गया अपने पास माइनस फोर का पावर के माइनस वन, यहाँ से देखो एन प्लस के माइनस टू के माइनस टू। अब देखो यहाँ के है तो यहाँ डबल होना चाहिए, तो वही मैंने के माइनस टू है तो यहाँ डबल है। तो उस फॉर्मेट में मैं एस एन के फॉर्मेट में लिखने के चक्कर में इसको लिख दिया, राइट। और ये लास्ट सेकंड वाला टर्म जो है ये तो काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो टू एस एन माइनस वन है क्योंकि के है तो ऑलरेडी टू के है तो टू के, और ये माइनस एस एन माइनस टू। अब इस क्वान्टिटी को भी अपन जो है वो लिख सकते हैं माइनस फोर एस एन माइनस वन प्लस टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। तो मेरे पास आ गया एस एन माइनस टू माइनस टाइम्स माइनस टू एस एन माइनस। तो अब देखो अब जो अपने पास एक रिकरेंस रिलेशन फाइनली आ गया, क्या बेहतरीन आया, एस एन इक्वल्स माइनस टू एस एन माइनस वन, मतलब एस एन इक्वल टू माइनस टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। इसको आप देखोगे तो एस एन प्लस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू जो जीरो है। अब ये आपको न्यूटन सम का भी फील दे रहा होगा, तो यहाँ से आप एक्सप्लिसिट वे में सम को क्वाड्रेटिक फॉर्म ले जाके उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकाल के, मतलब तुम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो लिख सकते हो। तो एक्स इक्वल्स माइनस वन हो गया, रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं लीनियर टाइम्स एन प्लस बी टाइम्स अल्फा का पावर एन, उस टाइप में। या तो अगर आप वो पढ़े हुए हो तो उससे कर सकते हो, अगर नहीं पढ़े हो तो आपके पास एक रिकर्सन है और इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है एस जीरो वन और एस वन इक्वल टू माइनस थ्री, आप निकाल लो। अब इसमें पुट करते रहो और वैल्यू का मजा उठाते रहो। तो यहाँ से आप आसानी से क्लेम कर सकते हो रिकर्सन से, जो आपके पास एस एन जो होगा वो माइनस वन के पावर एन, इनफैक्ट एक्सक्लूसिवली आप सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, तो अगर आपको और इसको अच्छे तरीके से लिखना है तो कोई बच्चे इसको ऐसे कर दो, यही तरीके से एस एन प्लस एस एन माइनस वन लिख दो और वहाँ हो गया एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। यहाँ से आप लिख लीजिए एस एन प्लस एस एन माइनस वन इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। अब अगर इसको मैं टी एन ले लेता हूँ, टी एन इफ़ आई डिफाइन एस एन प्लस एस एन माइनस वन, तो अपने पास टी एन माइनस वन हो जाएगा भाई एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। ये तो जस्ट एक कहानी था
क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ. अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम से मैं कितना फास्ट करूँगा इसी चीज़ को, राइट. तो दिस क्वांटिटी बेसिकली व्हाट वी गॉट Tn इक्वल्स माइनस Tn माइनस. तो अब मज़ा आ गया भाई. इसका मतलब T2 जो हो जाएगा माइनस T1 आ जाएगा, T3 जो होगा अपने पास माइनस T2 आएगा, T4 जो होगा माइनस T3 आएगा. ऐसे मेरे Tn जो है माइनस Tn माइनस हो जाएगा. तो अगर आप इस सबको ऐड करते हो, इक्वेशंस को ऐड करते हो, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. आप हर एक क्वांटिटी को पीछे के टर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, करेक्ट. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ T2 प्लस से लेके Tn तक का जो सम है वो माइनस T1 प्लस T2 से लेके प्लस Tn माइनस 1 तक का सम, राइट. हालांकि इसको आप और सिंपल तरीके से देख सकते हो. जैसे अगर मुझे सपोज़ T4 निकालना है अगर इससे, तो मैं माइनस T3 करूँगा. अब माइनस T3 जो है वो ऑलरेडी T2 हो गया भाई, ठीक है. और फिर T2 जो है वो ऑलरेडी माइनस T1 है. अब देखो कोई भी टर्म जो Tn होगा, जैसे T3 है वो T1 हो जाएगा, T3 जो है वो T1 आ जाएगा, लेकिन T4 अपन के पास कितना हो गया माइनस T1. तो आप देख सकते हो फाइनली मेरे पास कोई भी ऑड नंबर टर्म होगा तो T6 जो हो जाएगा वो फिर अपने पास क्या जाएगा माइनस T5. अब माइनस T5 फिर T4 है, T4 फिर माइनस T1 आ जाएगा. मतलब T का कोई भी इवन अगर मैं 2n लूँ तो ये माइनस T1 आ जाएगा, और T अगर मैं ऑड ले लूँ तो ये प्लस T1 आ जाएगा. अब Tn आपको ऑलरेडी पता है Sn प्लस Sn माइनस 1. तो इस रिकर्सन से आप डायरेक्टली बोल सकते हो मेरे पास Sn जो आया वो माइनस 1 का पावर n एंड 2n प्लस 1 आ गया. एंड दिस इज़ द रिग्रेस प्रूफ, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको Sn पे रिकर्सन पूछ के भी यही वाला जो है वो पूछ सकता है. तब आप समझ ही गए भाई यहाँ से आंसर जो है वो क्या. तो आपके पास Stn जो है मतलब सम ऑफ सीरीज जो हो गया वो माइनस 1 का पावर n 2n प्लस 1 है. तो S20 कितना हो जाएगा 41. तो S20 जो है 41 करेक्ट है. S10 जो अपने पास है वो भी माइनस 1 का पावर 10 आ गया, तो वो हो जाएगा 21. मीन्स ऑप्शन ए और सी जो है करेक्ट ऑप्शन. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन. एंड इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे. एंड देखते हैं आप में से कितने सारे बच्चे जो है इसको आसानी से डील कर पाते हो. तो ये जो सवाल अपन ले रहे हैं ये अपन हम उठा रहे हैं लॉग से, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चंस है. कभी कभी यही वाला है ना लॉग का क्वेश्चंस भी दे देते हैं एडवांस में. तो मैं एक लॉग से क्वेश्चन ले लेता हूँ और देखो आप कैसे अप्लाई कर पाते हो बेसिक चीज़. तो ए का पावर लॉग बेस 37 जो है ये दिया हुआ है 27. सिमिलरली बी का पावर लॉग बेस 711 दिस इज़ गिवन 49. अब देखो कि ये एडवांस 2024 में भी एक लॉग का आसान सा सवाल है, तो उसको मिमिक करते हुए एक मैं लॉग का सवाल भी ले लूँ, शायद आपको बेसिक में याद होगा. ये भी दिया हुआ है √81. ABC पॉजिटिव रियल है ऑफकोर्स, तो ABC जो है वो पॉजिटिव रियल है. तो आपसे बस पूछ रहा है ए का पावर लॉग बेस 37 होल स्क्वायर प्लस बी का पावर लॉग बेस 711 होल स्क्वायर प्लस सी का पावर लॉग बेस 1125 होल स्क्वायर का वैल्यू. तो ये कितना आएगा. अब देखो वैसे तो इस प्रॉब्लम को आप बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कुछ खास क्वेश्चंस तो है नहीं, लेकिन आप स्मार्टली अगर चाहो तो इस सवाल को सोचो कैसे हैंडल करें. तो सबसे पहले देखो एक तो है जो ए का पावर समथिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए का पावर समथिंग का होल स्क्वायर है. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट को ए का पावर लॉग बेस 37 का पावर लॉग बेस 37. ठीक है, मैं फर्स्ट इस टर्म को हैंडल कर रहा हूँ. एंड नाउ दिस क्वांटिटी इज ऑलरेडी नोन टू अस, राइट, दैट इज 27. तो ये जाएगा 27 का पावर लॉग बेस 37. ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब. सो 3 का क्यूब लॉग बेस 37. अब 3 जो है इसके मुंडी पे जाएगा, सो 3 का पावर लॉग बेस 37 होल क्यूब आ जाएगा. इनफैक्ट नॉट होल क्यूब, इट विल गो ऑन इट 7 क्यूब. आपको पता है अगर गोलू का पावर लॉग गोलू बेस हैश आएगा तो आंसर हैश आ जाता है. क्यों? क्योंकि आप
लॉग बेस गोलू ले लो एंड LHS will be RHS, बहुत ही सिंपल है। ये 3 और 3 यहाँ मैच कर गया तो आंसर इज डायरेक्टली 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा 7 क्यूब आंसर हो गया। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे देखोगे तो भी फिर आप इसको सिमिलरली लिख लो तो 49 के टर्म में आ जाएगा, और इसको भी लिख लो। तो ये जो था काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन जान के मैंने एक बफर क्वेश्चन रख दिया यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब चलो थर्ड क्वेश्चन की दुनिया में जाते हैं और फिर से अपना गियर चेंज करते हैं एक्चुअल जेईई एग्जामिनेशन के जैसे। और यहाँ पे जो है वो आपको मैं एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन डाल देता हूँ 1 से 3। ये आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग AOPS नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो हालांकि जेईई रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो आप देखो अब क्वेश्चन जो है वो सवाल है जो आप इस टाइप में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट मी राइट डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन। तो दे रखा है 1 से 3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक, डेस डी एक्स का। अब बच्चे सबसे पहले पोस्ट सोचते हैं tan इनवर्स गोलू प्लस tan इनवर्स बोलू के फॉर्म में लिखो भैया, वो तो बहुत लेंदी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लो आप, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ऊपर में तो दिख रहा है जो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा भाई। नीचे में मुझे ये दिख रहा है 12 प्लस 1 13 और 6 और 7 13। तो नीचे में भी मैं शायद इसका कहीं ना कहीं रूट में निकाल सकता हूँ, राइट। सो दैट विल बी द फर्स्ट थॉट प्रोसेस जो आपको स्ट्राइक करेगा, और ऐसा स्ट्राइक करना भी चाहिए। तो अगर उस थॉट प्रोसेस से अगर मैं थिंक करूँ तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 आएगा, नीचे में x माइनस 1 रूट है। तो अब प्रॉब्लम है एक्स क्यूब लाने के चलते मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस 7 के लिए प्लस 7 चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ अल्फ़ा एक्स ले लूँ तो यहाँ से अल्फ़ा एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी माइनस 6, तो अल्फ़ा शुड बी माइनस 5। तो ये मेरे पास आ गया माइनस 5x। अब बी ए स्क्वायर 25 माइनस 4ac 27 है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से तो कोई कुछ कैंसिलेशन ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसका फर्दर रूट होगा नहीं। अगर 2 या 3 होता तो कुछ बात भी बन जाता। और ये क्वांटिटी अपना ऑलरेडी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बैठा हुआ है भाई। अच्छा, और यहाँ तो कुछ कैंसिलेशन हुआ नहीं, तो ये रास्ता जो है इसको अब बंद करना होगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ कैंसिलेशन होता तो शायद उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपन वापस से क्या करेंगे, फिर से पुनर्मूस को होगा, फिर से चूहा बन जाएंगे, ठीक है, और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब चलो एक हिंट यहाँ से दिख रहा है शायद, जो ये टर्म जो है वो तो x माइनस 2 होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो शायद मैं इसको x माइनस 2 के फॉर्म में लाना चाहूँ तो ये हो जाएगा। अब x माइनस 2 के फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि इमीडिएटली आप देखो अगर मैं x माइनस 2 को कुछ t एज्यूम किया सिर्फ इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए, तो मेरा लोअर लिमिट -1 चले जाएगा और अपर लिमिट 1 चले जाएगा। तो दैट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि कुछ सिमेट्रिसिटी जो है वो अपने पिक्चर में तो आया। तो नाउ दैट्स ड्राइविंग मी टू ब्रिंग x माइनस 2 होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर ऑल्सो। तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस ऐसे इमीडिएटली मैंने उसको बंद किया सोचना। अगर कैंसिल होता तो डेफिनेटली वो आइडिया आता, राइट। तो अब अपन सेकंड थॉट प्रोसेस पे गए, तो इसको आई राइट एज x माइनस 2 होल स्क्वायर। मैंने तो लिख दिया ऐसा, ठीक। आई एम इन्वेस्टिगेटिंग दिस फंक्शन, फिर मैं tan इनवर्स लगा के काम कर लूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आया भाई। अच्छा, और प्लस 4, तो मतलब अब मुझे तो प्लस 6 आना चाहिए, तो प्लस 2 एक्स्ट्रा आ गया, -4x से -6। अरे भाई ये तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 5x लाना है, ठीक है। तो लेफ्ट ओवर टर्म क्या हो गया, लेफ्ट ओवर तो बस बच गया, मैं लिख सकता हूँ -x माइनस 2, राइट। तो x माइनस 2 के फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ऊपर में देखूँ तो a क्यूब माइनस 2 a क्यूब मतलब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू 2x स्क्वायर और 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा, तो ये तो फिर लग रहा है 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू एक्स ये दे देगा, और 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये दे देगा। अरे भाई तब तो ये x माइनस 2 होल क्यूब वाला भी फीलिंग आ गया, ठीक है। तो मेन है जो आप कैसे सोच रहे हो, ठीक, +1। तो कैंसिलेशन से सोचे, थप्पड़ लगा, फिर सोच चेंज किया।
अब मैं हर जगह चूँकि x-2 अब मैं लिखा तो x-2 का मैं बोल्डली टी जूम कर लेता हूँ, तो मेरा इंटीग्रेशन अपन के पास -1 से 1 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस टी बाई टी क्यूब प्लस 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब चूँकि सब मेरा प्रिंसिपल डोमेन में है, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ इट्स गोलू माइनस बोलू बाई 1 प्लस गोलू बोलू, इसको लिख दो टी स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, और इधर हो गया अपन के पास tan इनवर्स 1 बाई टी स्क्वायर, राइट। तो दैट क्वांटिटी कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 बाई टी स्क्वायर। अब 1 बाई टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स टी स्क्वायर, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते थे, फिर पाई वाला चक्कर आ जाएगा, पाई प्लस -1, क्योंकि tan इनवर्स डिफाइंड है -π/2 से π/2 में, और कॉट इनवर्स 0 से पाई में है, तो ओनली इन सर्टेन इंटरवल जब पॉजिटिव है तब मैं बोल सकता हूँ दोनों मैच कर जाएगा, राइट। फिर नेगेटिव में आप नहीं बोल सकते हो, तो इसीलिए आपको दो अलग अलग विंग्स के फॉर्मूले आते हैं। आप देखो भाई, अब इसको tan इनवर्स टी स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स टी स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, तो ये आ गया अपने पास π/2। तो मैं इस इंटीग्रेशन को -1 से +1 π/2 dt को अलग रख लिया, और tan इनवर्स t -1 से +1 dt को रख लिया। अब tan इनवर्स की बात करें तो ये तो अपन के पास ऑड फंक्शन बन गया। अब ऑड फंक्शन है तो -1 से 1 तक जितना ये पॉजिटिव ग्राफ आएगा उतना ही नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया 0, इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया जस्ट π/2 × 2 विच इज़ पाई। तो क्या सुंदर सा सवाल दिया गया था, और सॉल्यूशंस देखो कैसे हमने सोचा, ठीक है। सबसे पहले x-2 से सिमेट्रिक हिंट था इंटरवल का, और फिर अपन ने उसको बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया। चलो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। और 4th क्वेश्चन में मुझे इवेलुएट करना है सम ऑफ ये सीरीज 30 + r चूज r। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। 20 - r चूज 10 - और r जो है वो अपन के पास रन कर रहा है 0 से 10, ठीक है। इसी में आपको ये फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पार्ट ए। अब पार्ट बी में मैं अगर इवेलुएट करने आपको बोल दूँ सिग्मा, देखो इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 चूज r, जिससे आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। और 26 चूज 41 - r, एंड r इज रनिंग फ्रॉम 0 to 25। ऑप्शन सी ले लो कुछ ऐसा, 40 + r चूज 40। इवन इफ यू कुड नॉट सॉल्व, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप देखिए आप कैसे हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को 0 से 10। और ऑप्शन डी हम ले लेते हैं, जैसे n + r चूज n, सेम टाइप का 4 ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है। सिग्मा r = 0 to 41, राइट। एक और ऑप्शन कुछ ले लो, जैसे ऑप्शन ई अगर हम ले लेते हैं सिग्मा -1 का पावर r, 51 चूज r, 51 - r चूज 41, r इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10। तो अब सवाल है इस सबको हमको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो 1 by 1 जो है अपन देखेंगे जो कैसे इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, और फिर आप सॉल्यूशन जो है चेक कीजिए। तो सबसे पहले पहला टर्म देखा, अगर मैं r0 सेट करता हूँ तो 13 चूज 0 हो जाएगा, 20 चूज 10। नेक्स्ट जो है r1 करूँ तो 31 चूज 1 और 19 चूज 9। अब प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों जो है वो चेंज हो रहा है। ऐसे ही r में 10 करूँ तो 40 चूज 10, और ये अपन का पास आ रहा है 10 चूज 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेंडर मोंडे डायरेक्टली नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो ये इंडेक्स ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है दोनों का, और नीचे वाला का सम लकीली कांस्टेंट है, राइट। तो अगर ऊपर वाला चेंज हो रहा है और नीचे वाले का सम कांस्टेंट है, तो यूजुअली आप फार्मूला नहीं पढ़ते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ एक स्टैंडर्ड अप्रोच जो है उसी से ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इसको कॉम्बिनेटोरिक्स लॉजिक से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसको एग्जाम में सोचना विल बी थोड़ा डिफिकल्ट। अगर आपको फिर भी कॉम्बिनेटोरिक्स लॉजिक से सोचना है तो मेरे पीएनसी के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, कुछ इस टाइप के थॉट प्रोसेस जो है हम लोगों ने आपके लिए डेवलप किया है, एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी पसंद आएगा वो थॉट प्रोसेस, जो कैसे चीज़ों को बहुत ही बेसिक से भी हैंडल किया जा सकता है।
लेकिन इससे अपन एक बेसिक थ्योरी में आपको बताना चाहता हूँ। अगर मेरे पास 1 + x का पावर -1 है तो इसको आप लिख सकते हो 1 + x + x² + x³ सिंपल जीपी फार्मूला इन्फिनाइट सीरीज। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड मॉड x लेस देन 1, लेकिन मैं पीएनसी सवाल में काउंटिंग प्रॉब्लम में भी इसका यूज कर सकता हूँ। अब जैसे 1 + x का पावर -2 है तो इसको मैं 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, इंटू 1 + x + x² ऐसे इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं 1 को देखूँ, 1 1 से टकराएगा तो 1 आएगा, और x का कितना कॉपी बनेगा जब ये x 1 से टकराएगा या ये x 1 से टकराएगा, 2 कॉपी बनेगा। सिमिलरली x² जब 1 से टकराएगा और उसका 1 x² से टकराएगा और x से टकराएगा तो 3 कॉपी x² का बनेगा। तो आप देख सकते हो ये एक्सपेंशन पूरा फील आ रहा है, और इसको इनफैक्ट जनरेटिंग फंक्शन ही बोलते हैं। आपका 4 कॉपी x³ का बनता हुआ दिखेगा, 5 कॉपी x4 का एंड सो ऑन, मतलब AGP सो कॉल्ड जो बोलते हो। इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हो इनफैक्ट 1 + x का पावर -n। इसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास कितने बॉक्स हैं ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ऐसे ऐसे करके अपन के पास n बॉक्स बनने वाले हैं, राइट। और ईच एंड एवरी बॉक्स में मटेरियल जो होगा वो 1x x² ऐसा होगा, 1x x² ऐसा चलेगा, 1x x²। अब मुझे फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ लेट्स से x का पावर r इन 1 + x का पावर -n। तो यहाँ पे r और n जो है वो दोनों आपने नेचुरल नंबर ले रखा है, तो -5 -10 ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन तो आएगा नहीं इस एक्सपेंशन में। तो अब मैं क्या करूँगा, अब तुम सोचो जो कितना तरीका है x का पावर r लाने का इसमें। तो अब r कैसे प्रोड्यूस होगा, तो अब देखो ये बॉक्स कुछ x का पावर देगा, ये कुछ x का पावर देगा, ये कुछ x का पावर देगा, सच दैट उस सम ऑफ ऑल पावर जो होना है। तो मान लो x का पावर यहाँ से α1 आया, ठीक, यहाँ से आया कुछ x का पावर α2, यहाँ से आया x का पावर α3, ऐसे ऐसे लास्ट बॉक्स से आया x का पावर αn। तो अब मुझे क्या चाहिए, x का पावर α1 इंटू x का पावर α2, ऐसे करते करते x का पावर αn, ठीक है, ये हो जाना चाहिए x का पावर r, ठीक है। मतलब इतने कितने ऐसे टर्म होंगे जो हमको x का पावर r देंगे। तो अब वो तो हो गया भाई, मतलब इनफैक्ट इसके हेड का समेसन जो है वो r आना चाहिए, राइट, मुंडी पे। जैसे पहला x का पावर r दे दिया, दूसरा बॉक्स 1 1 1 दे दिया, ऐसा सोचो, और रिमेनिंग ऑल बॉक्स 1 दे दिया। या फिर पहला बॉक्स x दिया, दूसरा x का पावर r -1 दे दिया, तीसरा रिमेनिंग 1 दिया। ऐसे ऐसे बहुत टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो α1 + α2 इसके हेड पे जो भी आंसर आ रहा है उस सबको अगर जोड़ेंगे तो मेरे पास r आ जाना चाहिए, सिंपल। अब देखो इसके मुंडी पे जो भी आंसर होगा वो तो या तो x का पावर 0 होगा, नहीं तो x का पावर 1 होगा। मतलब हम बोल सकते हैं α1 α2 और αn जो होगा वो डेफिनेटली > 0 होगा, क्योंकि इट्स अ पावर ऑन देयर मुंडी। अब ये क्या हो गया भाई, स्टार बार टेक्निक हो गया। ये बेसिकली नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, r + n - 1 चूज n - 1। अब ध्यान देना इट्स n + r - 1 चूज, लेकिन n का जगह यहाँ r ले रहा है फाइनल आंसर। तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं देखूँ x का पावर r इन 1 + x का पावर -n, ये जितना मज़ा आ गया होगा भाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख देते हैं, जेई वाले बुक में तुम देखोगे n + r - 1 चूज n - 1, या फिर ऐसे n + r - 1 चूज r। ध्यान देना r जो है वो प्रोडक्ट का सम है, मतलब आपको जो कोफिशिएंट चाहिए प्रोडक्ट सम। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ 1 - x का पावर -10 में, ठीक है, इनफैक्ट ये 1 + x नहीं होगा, 1 - x होगा यहाँ पे। आई एम सॉरी, क्योंकि बायोमियल एक्सपेंशन में 1 + x² 1/1 - x आता है। तो चूँकि मैं कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा था तो ये मिस्टेक होना तो नहीं चाहिए, इतना सिली टाइप का मिस्टेक, बट आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे फीलिंग। तो 1 - x का पावर -10 में सपोज इफ़ आई वांट कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 14, अब ये भी आएगा, x का पावर 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज है इन दिस। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, x का पावर 14 चाहिए, मतलब r का वैल्यू जो है वो 14 है, तो n + r - 1 चूज r, राइट। तो ये अपन के पास जो आंसर आ गया वो आ गया 23 चूज 14। तो आपको मज़ा आया होगा
क्योंकि आप कितने तरीके में 14 क्रिएट कर सकते हो। तो पहला बॉक्स 14 देगा, दूसरा सब 0 देगा, फिर 9 5 देगा, ऐसे ऐसे 20 चूज़, 23 चूज़, 14 तरीका है इसके मुंडी पे 14 लाने का, हेड पे 14 लाने का। तो अब आप समझ गए। अब देखो, अब मैं इस थियोरी के अनुसार, सो दिस वाज अ थियोरी, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो 11th के भी हैं, तो उनके लिए मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से पूरा थियोरी आपको कवर कर दिया, बहुत ही सिंपल क्रिस्प वे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, आप देखो कितना मजा आएगा। तो सवाल मेरा जो फर्स्ट सवाल था वो था सिग्मा 30 प्लस आर चूज आर और 20 माइनस आर चूज 10 माइनस आर एंड आर इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10। तो अब तुम देखो, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो फॉर्म ले रहा है। तो अब मैं सेकंड चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास ये क्या आ गया, 30 चूज 30। सबसे पहले तो डिकोड कर लो भाई, 0 डालो। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन बाइनोमियल सीरीज इज फर्स्ट पुट द वैल्यू एंड राइट द एक्सपेंशन, तो उससे फीलिंग आ जाएगा। 90 चूज 10, ऐसे करते करते अपन के पास लास्ट टर्म आएगा 40 चूज 30 एंड 10 चूज 10। अब देखो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं n प्लस आर, क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, राइट। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n प्लस आर माइनस वन चूज n माइनस वन। ठीक है, मतलब समथिंग प्लस आर चूज समथिंग, इसको ऐसे भी लिखो ना, n माइनस आर प्लस आर चूज n माइनस वन। तो गोलू प्लस भोलू बाई गोलू, ऐसा मतलब चूज गोलू। तो ऐसे ही लग रहा है, दिस प्लस आर चूज आर। ऐसे ही 10 माइनस आर है, तो इसको ऐसे लिख लो, 10 प्लस 10 माइनस आर चूज 10 माइनस आर। तो कहीं ना कहीं मैं ये ऊपर वाले जो फार्मूला है 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 10, उसमें इसको फिट कर सकता हूँ, राइट। अब वही वाला क्लब का ये मेंबर हो गया, देख रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो पहला जो है वो क्या हो गया, इसको अगर मैं लिख लूँ 30 प्लस आर चूज आर, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, n माइनस वन चूज आर। ध्यान से देखो, इस चीज़ को हम 30 प्लस आर चूज आर लिखूँ तो n माइनस वन प्लस आर चूज आर, तो इस 31 माइनस वन प्लस आर चूज आर। ये तो हो गया व्हाट, दिस डिकोड्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 31। अरे यही हुआ ना। और सिमिलरली अगर मैं दूसरे को डिकोड करूँ, ये वाला टर्म को, तो ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया 10 प्लस 10 माइनस आर चूज 10 माइनस आर। अब इसको अपने फॉर्मेट में अगर सेट करें तो दैट इज़ n माइनस वन, मतलब 11 माइनस वन। तो ये हो गया अपन के पास कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 11। अब देखो ये जो टर्म है वो एग्जैक्टली वही है, राइट। ये जो टर्म है वो एग्जैक्टली वही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 माइनस एक्स का पावर, तो अब कोई बच्चा तो डायरेक्ट बोल देगा भाई दिस इज कोफिशिएंट ऑफ, मैं ऑलरेडी बोल दिया, एक्स का पावर आर इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 31, राइट। और ये जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर एक्स का पावर 10 इन दिस, राइट। एक्स का पावर 10 माइनस आर है, एक्स का पावर 10 माइनस आर इन दिस। तब तो क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया ना। तब तो हो गया ये एक्स का पावर 10 माइनस आर का कोफिशिएंट ये है और एक्स का पावर आर का कोफिशिएंट ये है, तो आप उस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफिशिएंट का। मतलब तुम ऐसे भी सोचो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 31। अभी मैं लिख सकता हूँ एन प्लस आर माइनस वन वाले से 30 चूज 0 प्लस 31 चूज 1 चूज एक्स प्लस 32 चूज 2 एक्स स्क्वायर। ऐसे करते करते एक दिन आएगा 40 चूज 10 एक्स का पावर 10 डॉट डॉट। सिमिलरली 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 11। ये मैं कैसे सोचा, वही मैं थॉट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये भी ये टर्म, तो ये आ गया अपन के पास 10 चूज 0 प्लस 11 चूज 1 एक्स प्लस 12 चूज 2। अब देखो ऊपर वाला इंजेक्स भी भर रहा है, नीचे वाला भी भर रहा है, दैट्स अ हिंट। 20 चूज 10 एक्स का पावर 10। अब अगर इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक्स का पावर 10 का कोफिशिएंट, अब देखो 30 चूज 30 विच इज़ बेसिकली दिस, 30 चूज 0 इज सेम एज 32 से, और 20 चूज 10 ये क्या आएगा, एक्स का पावर 10 बनेगा। 31 चूज 30, तो 31 चूज 30 ये बनेगा, एन चूज आर इज एन चूज एन माइनस, एंड 19 चूज 10। तो अब बताओ भाई 19 चूज 10 कहाँ पे तुम्हारे पे बनने वाला है, ये चीज़ बन रहा है ना आपका ऑलरेडी, सेकेंड टर्म जो तुम्हारे पास बना है भाई। तो 19 चूज 10 जो होगा वो फिर इधर बनेगा, राइट, क्योंकि ये 20 चूज
फाइनली 10 बना, मतलब ये तो 10 चूज 10 बन रहा है। तो फिर वो x का पावर 9 वाला कॉफिशिएंट बनेगा, 9 चीज चूज 10, राइट। तो वो सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जस्ट कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 10, इफ आई मल्टीप्लाई दिस, तो उसमें कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 जो होगा इन द प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स का पावर -31 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -11, यही आंसर है। जो कोई बच्चा यहाँ से भी देख सकता है, क्योंकि x का पावर 10 माइनस आर को मल्टीप्लाई करोगे x का पावर r से, तो कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 आ जाएगा इस प्रोडक्ट। एंड ईच एंड एवरी टर्म इज प्रेजेंट हेयर कंसिक्वेंटली। 30 चूज 30 से शुरू हुआ, 31 टिल 40 जा रहा है। तो x का पावर 10 का ही कॉपी, क्योंकि 10 के बाद तो ये जो एग्जॉस्ट है ख़त्म हो गया। अच्छा, तो फिर मज़ा आ गया। अब आप कंपेयर कर लो, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स का पावर -42, तो x का पावर 10 का कितना जाएगा भाई। अब फिर n प्लस आर -1, 42 n प्लस 10 -1 choose r, choose 10, right, and that will give 51 choose 10, and 51 choose 10 को आप 51 choose 41 में लिख सकते हो। तो वेदर आंसर आप ये बोलो 51 choose 10 या फिर ये बोलो, दोनों सेम आंसर है। एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस, और आपको कितना बड़ा जो है वो थ्योरी सीखने को मिला। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसका पार्ट बी की बात करूँ, तो अगर मैं ये सिग्मा 25 चूज आर 26 चूज 41 माइनस आर ले लूँ, लेट्स से आर इक्वल टू 0 से 25। अब ये तो सिंपल है, क्योंकि इसको आप डिकोड कर सको 25 चूज 15, 26 चूज 26। अब देखो ऊपर वाला कांस्टेंट है, तो फिर अब चक्कर है ही नहीं, क्योंकि 25 चूज 16 आ जाएगा, और ये आ गया 26 चूज 25। ये करते करते अपन के पास लास्ट टर्म जो है 25 चूज 25 और 26 चूज 16। तो इसमें तो ईच एंड एवरी टर्म जो है आपको पता है। तो आपको पता है जो नीचे वाले का जो यहाँ पे ऊपर वाले का सम है वो कांस्टेंट है, और नीचे वाले का सम ये 10 और 26 है, तो 36, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 25 और ये 9, तो ये कितना जाएगा, 26 और 15 कितना होगा, नीचे वाले का सम कितना है भाई 41। यहाँ पे भी नीचे वाले का सम कितना है 41, यहाँ पे भी नीचे वाले का सम कितना है 41। तो ये तो डायरेक्ट वेंडरमॉन्टेज आ गया भाई, वेंडरमॉन्टेज। इट्स लाइक ए क्लास, देयर इज ए क्लास ऑफ 25 गर्ल्स एंड 26 बॉयज, ठीक है। और उसमें से आप इससे 15 सेलेक्ट कर रहे हो, उससे 26, फिर 16, मतलब मिनिमम 15 बॉयज को आपको सेलेक्ट ही करना है। ये तो डायरेक्टली हो गया कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस, मतलब समझ रहे हो ना, एक्स का पावर 41 1 प्लस एक्स का पावर 51। तो यहाँ से तो वेंडरमॉन्टेज से सम ऑफ ऊपर वाला है, सम ऑफ नीचे वाला, विच इज स्टैंडर्ड जी मेथड। तो 51 चूज 41, सो दैट इज़ वेरी इजी। सी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो देखो कभी कभी आपको हॉकीइस्टिक आइडेंटिटी भी लगाना पड़ता है। यहाँ पे 40 प्लस आर चूज 40 है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको एक्सपेंड करते हैं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो ब्यूटी है, जो 40 चूज 40 आएगा प्लस 41 चूज 40 आ गया, ऐसे करते करते मेरा 50 चूज 40। अब तुम क्या करो, 40 चूज 40 को लिख लो 41 चूज 41, और इसको लिख लो 41 चूज 40। सो इट्स लाइक n चूज आर प्लस 1, और करते करते 50 चूज 40 तक जाओ। अब n चूज आर प्लस 1 क्या होगा भाई, तो आपको पता है ये हो जाएगा n प्लस 1, मतलब 42 चूज, और इससे छोटा 40। अब फिर नेक्स्ट जो आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या टर्म आएगा, अगर मैं r का वैल्यू 2 रखूँ, तो 42 ये है ना, n चूज r -1, तो यहाँ से आ गया n चूज r। अब फिर से अपन के पास वही आ जाएगा 42 चूज 40, और अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 42 चूज 40, 1 रखने से 2 रखने से आ जाएगा 42 चूज 40, फिर 50 चूज 40। तो ये अपन के पास आ गया 42 चूज 41, मतलब बड़ा वाला यहाँ पे, क्योंकि ये n चूज r है, आई एम यूजिंग n चूज r प्लस n चूज r -1, n प्लस 1 चूज r। तो
तो अब क्या करते हो, ऊपर में एक ऐड कर देते हो और नीचे वाले में मैक्सिमम को लेते हो, तो मैक्सिमम तो 41 प्लस 40 चूज 240, और फिर से अब ये चेन रिएक्शन हो गया भाई, फिर से चेन रिएक्शन हो गया, फिर ये दोनों एब्जॉर्व कर लिया और यहाँ से आ गया अपन के पास 43 चूज 41, फिर से यहाँ 43 चूज 40 प्रोड्यूस होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये करते करते लास्ट दिन 50 चूज 41 तक जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, इसको बना देगा 40 51 चूज 40 51 चूज 40। हालांकि आप इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर से भी लिख सकते हैं, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 14 1 प्लस एक्स का पावर 40, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 14 1 प्लस एक्स का पावर 41, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 14 1 प्लस एक्स का पावर 50, और वो जीपी का सम हो जाएगा और वहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, स्टोरी लॉजिक से भी किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो मेरा लास्ट था, सेकेंड लास्ट भी वैसे ही कर लेंगे, 51 चूज आर और 51 माइनस आर चूज 41। अब इसको भी आप सबसे पहले तो ऐसे सोच सकते हो भाई, सम ऑफ ऊपर वाला तो कांस्टेंट है लेकिन सम ऑफ नीचे वाला कांस्टेंट है नहीं, क्या मैं सम ऑफ नीचे वाला कांस्टेंट कर सकता हूँ? अगर 51 चूज 51 माइनस आर भी रखूँ तो नीचे वाला तो कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आपको ऊपर कांस्टेंट नहीं दिखा, नीचे कांस्टेंट नहीं दिखा, जीपी वाला फील नहीं दिख रहा है क्योंकि दो प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर और क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो ये हो गया 51 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। अब ये सब याद नहीं करना कोई फार्मूला, आप इंस्टेंटली एक लाइन में उसको मैनेज कर सकते हो, लॉजिक याद रखो, फार्मूला नहीं। अब देखो भाई ये सब कट गया, राइट, 51 माइनस आर फैक्टोरियल गया यहाँ से, 10 फैक्टोरियल भी गया, तो अपने पास बन गया 51 फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल 10 माइनस आर फैक्टोरियल और नीचे में 41 फैक्टोरियल। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो गोलू फैक्टोरियल भोलू फैक्टोरियल को तो चाहिए इट्स एन चूज आर के फॉर्म में दिख रहा है, तो अब इसको चाहिए एन प्लस आर, एन चूज आर क्या, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल माइनस आर, तो ये प्लस ये का सम ऊपर में हम लाने का प्रयास करेंगे तो विच इज 10 फैक्टोरियल, इसका प्लस इसका ऐड, तो फिर 10 फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी कर लेते हैं। अब तुम देखो फिर 41 और 10 मिलके 51 हो गया, तो अब तो मज़ा आ गया भाई, पूरा लाइफ ही सेट है। तो ये हो गया 51, यही हुआ ना 51 चूज 10, और इधर अपन के पास आ गया ये ऑफकोर्स सिग्मा है, -1 का पावर आर दे के ये पूरा है, तो मैं इसको वैल्यूएट कर रहा था, और ये सिग्मा आ जाएगा -1 का पावर आर 10 चूज आर, ये जो बच गया ये स्टफ 10 चूज आर। तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एंड दिस गाय विल बिकम 51 चूज 10 एंड 10 चूज 0 माइनस 10 चूज 1। तो अब देखो ये तो अल्टरनेट इवन ऑड हो गया ना, लास्ट में 10 चूज 10। अब इसका समेशन जो है वो तो 0 हो जाता है, क्योंकि आप बाइनोमियल से देख सकते हो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन में एक्स को -1 डाल दो, वही एग्जैक्टली आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल था, और आप फिर से बहुत ही बेसिक तरीके से जो है इसको किल कर सकते थे। तो ऐसे आप कोई भी सवाल जो उसको उड़ा सकते हो। अब इसी में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल जो आता है वो मैं आपको देना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर लाइक इसमें आपको मज़ा आएगा। एक और सवाल यहाँ पे फिर से बाइनोमियल के बकेट से आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक बाइनोमियल के बकेट से दे दूँ, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू फाइंड सिग्मा 100 चूज 4r और 100 चूज 4r प्लस 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 200 choose 8r minus 6 and r is running from 0 to 24 and r is running from 1 to 25. ठीक है, तब सवाल है जो इसका जो वैल्यू है वो हम कैसे करें। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूमरेटर को डिकोड कर लूँ, देखो अब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर मैं न्यूमरेटर को डिकोड कर लूँ तो 100 चूज 0 इंटू 100 चूज 2 मिलेगा, राइट। फिर प्लस 100 चूज 4 इंटू 100 चूज 6 मिल रहा है,
प्लस करते करते 24 में मिलेगा 100 चूज 96, 100 चूज 98। ठीक है, अब देखो, और तो अब सबसे पहले नीचे में अगर मैं बात कर लूँ तो ये मिल रहा है 200 चूज 2 और प्लस 200 चूज 2 डालोगे तो भाई 10, प्लस मतलब 8 का गैपिंग चल रहा है, 200 चूज 18 एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन, ऐसा मिल रहा है। अब ये तो पक्का है, ये जो गैपिंग है ये मेरा 8 का चल रहा है, 8 का चल रहा है यहाँ पे गैपिंग जो है वो 4 का चल रहा है। तो एक तो थॉट प्रोसेस है जिससे इसको क्लियरली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड 1 हो गया, डायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर लो, 4th रूट ऑफ यूनिटी फिल्टर। ठीक है, सो दिस कैन बी सॉल्व बाय 4th रूट ऑफ यूनिटी फिल्टर। अब इसको कैसे करेंगे, तो 1 + x का पावर n के एक्सपेंशन में, ये मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यूजुअली आपको मैं एक दूसरे तरीका सिखाने वाला हूँ। आई डोंट वांट टू चेंज द रिदम एवरी नाउ एंड देन, लेकिन क्योंकि ये 4 का गैपिंग चल रहा है तो ऊपर में आप यहाँ पे भी देखो 4 का गैपिंग है भाई, 2 6 10 यहाँ से क्रिएट होगा। तो एक ये भी है जो आप +-1 और +- आल डालो, 4th रूट ऑफ यूनिटी फिल्टर करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो एक्सप्रेशन को, तो वहाँ से इन कूल वे यू विल गेट द आंसर, राइट। लेकिन दूसरा तरीका और है इसको सोचने का। अब तुम सोचो, अगर मैं सबसे पहले ये 0 से 24 है भाई, तो मैं 3 तरीका बताऊँ, मेथड 1, चलो मेथड 2 पे सोचो। तो 0 से 24 है तो इसको भी 0 से 24 बना सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन जैसा। तो अगर मैं एक कैसे निकालूँ, तो r-1 को कुछ तुम t मान लो अगर, तो मेरा नीचे वाला समेशन जो है, मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया t जो है वो 0 से लेके 24 तक जाएगा, एंड 200 r इज t + 1, सो 8r-6 हो जाएगा 8t + 8 - 6 विच इज 8t + 2, राइट। और 200 चूज 8r + 2 ही बोल दो, t बोलो r बोलो, डमी वेरिएबल। मतलब मैं इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा 100 चूज 4r और 100 चूज 4r + 2। अब देखो क्या सादी ऑब्जर्वेशन से इसको अपन किल कर सकते हैं। कैसे किल कर सकते हैं, तो अब अगर मैं 1 + x का पावर n की एक्सपेंशन देखो, राइट, 100 का ही देख लो, 100 का, क्योंकि 100 में ही सब गेम चल रहा है, 200 उसका स्क्वायर, ये जाएगा 1 + 100 चूज 1, 1 + 100 चूज 1 x + 100 चूज 2 x स्क्वायर, एंड ऑल द वे टू 100 चूज लेट्स से 100 x का पावर 100। ऐसे ही अगर मैं फिर से 1 + x का पावर 100 का एक्सपेंशन देखूँ, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कौन पावर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 चूज 1x, ऐसे 100 चूज 2x स्क्वायर, एंड सो ऑन, 100 चूज 100 x का पावर 100। अब तुम ध्यान दो, मुझे ये जो क्वेश्चन है ये कैसे आएगा, 100 चूज 0 और 100 चूज 2 ये कैसे प्रोड्यूस होगा। तो 100 चूज 0 तो भाई 100 चूज 2 तो यहाँ से प्रोड्यूस हो गया x स्क्वायर, राइट। और 100 चूज 2 जो है वो अपन के पास कहाँ से प्रोड्यूस हो गया भाई, 100 चूज 0 यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये अपन के पास बेसिकली x स्क्वायर को लाने का एक तरीका बता रहा है, ठीक है। मतलब ये x स्क्वायर क्रिएट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। अब बोलोगे भाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 तरीके से आएगा यहाँ पे, राइट। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो इससे आएगा ना, ये 1 यहाँ पे जाए, या फिर 102 x स्क्वायर जो है ये 1 पे जाए, ठीक है भाई। तो मतलब इसका 2 कॉपी तुम इमेजिन करो, ऐसा है। अब देखो 100 चूज 4 और 100 से 6 जो है वो कहाँ है, तो 100 चूज 4 जो है वो ऊपर वाले में कहीं आएगा x का पावर 4 से, और 100 चूज 6 यहाँ पे आएगा x का पावर 6। मतलब ये चीज़ जो है वो अपन के पास क्रिएट करा है 100 चूज 10, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब 100 चूज 10 तो तुम बोलोगे भाई एक और तरीका से आ सकता है, मतलब 10 लाने का तो तरीका 5 और 5 भी है, 10 लाने का तरीका 7 और 3 भी है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली यही कैच है, क्योंकि ये तरीका आएगा ही नहीं यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में।
अब 10 लाने का 9 और 1 ही है, लेकिन अब दिस तरीका इज मिसिंग। अब 10 सिर्फ x का पावर अगर मैं 6 और x का पावर 4 से ही लाऊँ, जैसे x का पावर 4 x का पावर 6 से लाऊँ, तो अब देखो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म्स है ये एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे R0 दूँ तो वहाँ से आई गेट 200 चूज 2, R1 डालूँ तो 200 चूज 10। तो सेम R पे दोनों क्या ले रहा है, मतलब सेम R पे, ये अलग अलग R नहीं है जो अक्रॉस ऑल R आप सम कर रहे हो। अगर मैं R1 डालूँ तो 100 चूज 4 और 100 चूज 6 आ रहा है, राइट। और R1 के करस्पॉन्डिंग 200 चूज 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो अगर हम इस दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, तो 100 चूज 10 किस पाथ से आ रहा है, अगर 8 और 2 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, मतलब 8R + 2 के मल्टीपल से आ रहा है, चाहे 10 आ रहा हो, चाहे आपके पास 4 6 आ रहा हो, 96 98 आ रहा हो, ये कॉम्बिनेशन 8R + 2 से ही आ रहा है यूनिक वे में। इसका मतलब जितने भी टर्म ऊपर में प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो एग्जैक्टली इसके बाइजेक्शन में होगा। अरे है नहीं, बाइजेक्शन में होगा, क्योंकि जितने भी टर्म प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 + x का पावर 100 इंटू 1 + x का पावर 100, तो ये हो गया 1 + x का पावर 200। अब ध्यान से देखो, अब 1 + x का पावर 200 में अब अगर मैं खोजने जाऊँ जो x² कहाँ से आया, तो तुम बोलोगे एक तो टर्म आया होगा 100 चूज 0 और 100 चूज 2 से x² बना होगा। फिर तुम सोचो 100 चूज 2 पहला से आया होगा, फिर 100 चूज 0 दूसरा से आया होगा, फिर x² बना होगा। लेकिन मैं x² के पूरे को एक्यूमुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। देखिए क्यों, फिर से मैं बोल रहा हूँ 100 चूज 0, अब क्या स्मार्टनेस है, प्लस फिर जैसे x का पावर ये सपोज 4 और 10, तो पहला बॉक्स 100 चूज 4 देगा x का पावर 4, दूसरा देगा 100 चूज 6 x का पावर 6। और तरीका है, पहला बॉक्स दे रहा होगा 100 चूज 6 x का पावर 4, दूसरा बॉक्स दे रहा होगा 100 चूज 6 x का पावर 6। और तरीका है, पहला बॉक्स 100 चूज 9 दे रहा होगा भाई x का पावर 9, और दूसरा 100 चूज 1 दे रहा होगा x, फिर भी 10 आएगा। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं RHS की बात देखूँ तो मुझे तो 8R + 2 के फॉर्म में ही नंबर देखना है। तो अब तुम सोचो 8R + 2 के फॉर्म में कौन नंबर आ रहा है, वो तो या तो सिर्फ ये कॉफिशेंट आएगा ये, क्योंकि इस सब को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जो बाकी बचा वही तो एग्जैक्टली मैं 200 चूज 8R + 2 के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि बाद बाकी 200 को लाने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ पे है। ओ, इसका मतलब जो न्यूमरेटर था वही एग्जैक्टली डिनोमिनेटर है भाई, तो ये रेशियो जो होगा 1 होगा। तो ये इसका एक शानदार सा टेक्निक था। हालांकि इसको आप GP से भी कर सकते हो। तो मेथड 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो, जो अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 मतलब कांस्टेंट ले लूँ इन दिस एक्सपेंशन, ध्यान देना 1 + x का पावर 100, तो 100 चूज 100 आ जाएगा, या 100 चूज 0 आ जाएगा, बाय x का पावर 0 इंटू 1 + x का पावर 100 बाय x²। तो 100 चूज 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ से 100 चूज 0 आएगा और यहाँ से अपन के पास आ जाएगा 100 चूज 2, क्योंकि x का पावर 0 यहाँ से कैसे प्रोड्यूस होगा, जब ये x² देगा ये टर्म। सिमिलरली प्लस यहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म दे दो भाई। अब नेक्स्ट टर्म अपन के पास क्या है, नेक्स्ट टर्म दैट वी आर हैविंग इज 100 चूज 4 और 100 चूज 6, तो 100 चूज 4 आ जाएगा। अगर कांस्टेंट हमको प्रोड्यूस करना है तो x का पावर 100 बाई x4 कर दो, और 100 चूज 6 लाने के लिए 1 + x का पावर 100 बाई x6 कर दो, क्योंकि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ 100 चूज 6 जो होगा वो हो जाएगा दिस बाई दिस का कोफिशिएंट। मेक सेंस? ऐसे ही करते करते मेरा लास्ट टर्म जो होगा, तो अब ये GP जैसा हो गया 1 + x का पावर 100 बाई x का पावर 96 एंड 1 + x का पावर 100 बाई x का पावर 98। अब अगर आप इसको इवेलुएट करते हो तो कुछ नहीं, ये हमारा GP सम हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं जस्ट कोफिशिएंट ऑफ, ये क्वांटिटी कितना जाएगा 1 + x का पावर 200 1 बाई x² प्लस 1 बाई x का पावर 10। अब देखो वो गैपिंग तो 8 का आ गया, प्लस 1 बाई x का पावर लास्ट में कितना आएगा 194 आ रहा है ना, x का पावर 194। अब ये GP है तो AR का पावर n - 1 बाई R - 1, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 बाई x²,
1 माइनस कॉमन रेडियस 1 बाई एक्स का पावर नंबर ऑफ टर्म्स 25 बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 8। अब इसको फिर तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हम 1 बाई 1 माइनस एक्स को पावर माइनस उसके फॉर्म में लिख देंगे नेगेटिव, तो 1 प्लस एक्स का पावर 200, ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अपन के पास एक्स का पावर 200 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 200, और ये हो गया एक्स का पावर 8 बाई एक्स का पावर 8 माइनस 1। अब फिर आप इसको बाइनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स का पावर 200। अगर मैं इसको यहाँ से लाऊँ, सो दिस इज 1 माइनस एक्स का पावर 200 बाई एक्स का पावर 194, और ये आ गया 1 प्लस एक्स का पावर 200, मैं माइनस को कॉमन उठा लिया हूँ यहाँ से, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का पावर 8। अब इस क्वांटिटी को फिर से क्या लिख सकते हो भाई, अब बाइनोमियल में लिख लो, तो ये 1 प्लस एक्स का पावर 200 हो गया, राइट, बाई एक्स का पावर 194 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 200 इंटू, अब ये हो गया बाइनोमियल से, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज से 1 बाई 1 माइनस गोलू इज 1 प्लस गोलू स्क्वायर, ऐसे करके प्लस इस क्यूब 24 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर 200 इंटू 1 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स 16 एंड सो ऑन डिवाइड बाई एक्स का पावर 194 माइनस एक्स का पावर 200 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 200, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 8 प्लस 1। अब इसमें से तो कभी भी कांस्टेंट टर्म आएगा नहीं, बिकॉज आई 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0, तो इसमें तो नो कांस्टेंट टर्म, नो एक्स का पावर 0 कैन कम। तो अब बच गया मेरे पास ही। अब इसमें एक्स का पावर 0 कब आएगा, तो अब देख लो भाई एक्स का पावर 0 कब आएगा, जब 194 तरीके से आपको मारना होगा। तो सबसे पहले तो 200 में 194 200 चूज 194 आ जाए, सच दैट एक्स का पावर 194 के लिए जाए। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास ऑलरेडी वो एक्स का पावर 8 है, तो हमको 186 चाहिए, ठीक है, तो 200 चीज चूज 186, तब तो 194 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा 200 चूज 178 भाई ना, 178, ऐसे करते करते मेरे पास आ जाएगा 200 चूज 10 एंड सो ऑन, राइट, लास्ट में जाएगा 200 चूज 2। अब देखो ये जो है वो एग्जैक्टली अपन के पास डिनोमिनेटर लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है अपन ने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल हो गया। तो दैट वाज अ क्रेजी वे ऑफ प्रूविंग अगेन, जो अपन के पास दोनों सम है वो भी सेम हो गया। अब मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूँ, ये आप खुद से कर लेना। आपको फाइंड करना है सिग्मा, सिंपल होमवर्क देता हूँ, 9 चूज आर डिवाइडेड बाई 20 चूज आर। अब आर इक्वल टू 0 से 9 प्रूव कर लो। अगर करोगे ये जो तुम्हारा वैल्यू आएगा ये 7/4 हो जाएगा, ठीक है ना, आप खुद से प्रूव कर लेना। अब कैसे करोगे, एक्सपेंड कर लो भाई, n चूज आर इज n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा 1/20 चूज 10 आई गेस, ठीक है। अच्छा आप खुद से कर लो, इसमें एक्सप्लेन क्या करना। यह आ जाएगा कुछ n फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, फिर r 0 से 9 20 माइनस आर चूज 44, एंड अगेन यू कैन यूज दिस n चूज आर प्लस n चूज आर माइनस 1 n प्लस 1 चूज आर, और इसका यूज़ करके यू कैन फिनिश दिस क्वेश्चन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ तो उसको भी हम लोग अपन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ जो आप इस सवाल को भी बहुत ही बारीकी से देखो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी अगेन डैम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। और सवाल कुछ इस प्रकार है, जो अगर आपके सामने जो है वो मान लो अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, सो लेट देयर बी कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक, f defined from 0 to 1 to r, and that satisfies 0 to 1 f of x dx equal to 1/3 plus 0 to 1 f square of x square dx। तो आपको बताना है जो कितने ऐसे फंक्शन है और वो फंक्शन कैसे है।
तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स को कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ। अब 0 से 1 में चूँकि ये 1 1 है, तो डेफिनेटली मैं सब्सटीट्यूशन जो भी कर रहा हूँ वो इंजेक्टिव है, दैट्स आई एम अलाउड टू डू सब्सटीट्यूशन। और ये भी बहुत क्रूशियल पॉइंट है। 0 से 1 ये इसको मैं मान सकता हूँ एफ स्क्वायर टी, और डी एक्स हो गया मेरे पास, क्योंकि 2x dx इज dt आ गया, राइट। अगर मैं एक्स स्क्वायर को कुछ टी लिया हूँ तो यहाँ से dx अपन के पास आ जाएगा dt बाई 2x, मीन्स dt बाई 2√2। तो एफ स्क्वायर टी dt बाई कितना 2√t, सो 1/2√t, इसके अंदर में रख दो भाई। सो हाफ बार आई होप यू गॉट इट। तो ऐसे भी आप जो इसको लिख सकते हो। अब तुम बोलोगे भाई इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब सबसे पहले देखो, मैं 1 1 वाला चीज़ क्यों लिखा, आप यूजुअली सब्स्टिट्यूशन में ब्लाइंडली करते हो। अगर मैं बोलूँ 0 से π/2 और sin x dx, और 0 से पाई ही sin x dx बोलो। अब कोई बच्चा आएगा बोलेगा sin x को t सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये तो हो गया 0, sin पाई पे 0, 0 से 0 कुछ भी करोगे तो आंसर 0 होना चाहिए। क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि 0 से पाई पे तुमको पता है आंसर जो है वो 2 होता है। तो यहाँ गलती क्यों हो गई, क्योंकि sin x जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो ये मिनिमम फंक्शन है, तो आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 1 1 के लिए वैलिड है। आप उतना ही ब्रांच पे कर सकते हो इसको सब्स्टिट्यूट जहाँ पे 1 1 है, तो इसको आप आधा आधा कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 sin x, फिर sin x को t करो तो फिर काम कर जाएगा, राइट। सो दैट वाज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से अपन जो है इस क्वेश्चन को, ये थिन बुक विद फटाफट आइडियाज़ में ही है, थिन बुक विद फटाफट आइडियाज़ जो हमारा किताब है उसमें भी है, रैंकर्स ब्लूप्रिंट में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप देख सकते हो। तो सॉल्यूशन इसके कुछ इस प्रकार था इसका। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से 1, अब तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दो, और वो माइनस आ गया मेरे पास 0 से 1 हाफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √t, मतलब √x, ये dt इक्वल्स 1/3। अब यहाँ पे चूँकि 0 से 1 में ले सकता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एंड माइनस ये देखो ये आ गया एफ स्क्वायर बाई 2√x, कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। इसको तुम dx लिख लो भाई, एनीवेज डमी वेरिएबल डज मैटर। अब मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा ना, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना चाहो भाई, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर ले जाना चाहूँ तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, देखो ऐसे सोचते हैं, तो इट इज एफ स्क्वायर बाई 2√x माइनस एफ कुछ dx है। तो सिर्फ अंदर वाले को अगर तुम थॉट प्रोसेस दो एंड इक्वल टू समथिंग आएगा, तो एक्चुअली मेरा फंक्शन कुछ होना चाहिए 0 से 1 कुछ होल स्क्वायर dx ना लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, मतलब ओनली पॉसिबिलिटी ये 0 है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो, नहीं तो फिर अलग अलग इंटरवल पे आप 0 मान सकते हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो गए फिर 0। तो इसलिए कंटिन्यूटी इज ऑल्सो एसेंशियल, तो क्वेश्चन दे रखा है कंटिन्यू। अब मैं लिख सकता हूँ इसको किसका होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f/√2 इंटू x/1/4 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब -2 भी आना चाहिए, तो -2 इंटू एफ इंटू जो लेफ्ट ओवर है, ठीक है। तो मेरे पास एक फंक्शन तो ये आ गया भाई √2x⁴, तो दूसरा आना होगा √2x⁴1/4/2, तब तो सिर्फ एफ आएगा, मतलब this/√2, ये मेरा बी बनेगा। अब फिर आप बी स्क्वायर से ऐड कर दीजिए, तो x⁴½ ऐड करना होगा और x⁴½ सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये -0 से 1 ये पूरा चीज़ हो गया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ऐड करना होगा 0 से 1 हाफ √x dx, और ये क्वांटिटी 1/3 है अगर मेरा कैलकुलेशन सही है। तो 0 से 1 √x कितना हो जाएगा, तो ये आप देख लीजिए 1/2 √x, x⁴½ का इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁴½ + 1, so x⁴t/2 इंटू 2/3, सो दैट बिकम्स 2/3। तो अब देखो ये क्वांटिटी एग्जैक्टली 1/3 हो गया जिसका उम्मीद था।
अब 1/3 कैंसिल हो गया और एग्जैक्टली मैं यही आपको बोल रहा था। तो मेरे पास आ गया 0 से 1 f(x/√2x का पावर 1/4 माइनस x का पावर 1/4/√2 होल स्क्वायर एंड दिस क्वान्टिटी ds इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ओनली पॉसिबिलिटीज़ है ये इंटायर क्वांटिटी को 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ समथिंग अगर इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, और कोई फंक्शन का स्क्वायर है, और देखो ध्यान दो फंक्शन कंटिन्यूस, तो डेफिनेटली पॉजिटिव में तो 0 होगा नहीं, तो इसको मारना ही होगा इंटीग्रल इस इंटरवल में। तो यहाँ से मेरा फंक्शन यूनिक आ गया एंड एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स का पावर 1/4 इंटू √2 एक्स का पावर 1/4/√2। सो √2 कैंसिल, तो मेरे पास √x जो है वो फंक्शन है। ठीक है, तो आप ऐसे करके जो सवाल को ना इस टाइप से आप हैंडल कर सकते हो। ऐसे ही मैट्रिक्स में बहुत सारे सवाल हैं जो आप बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे सवाल हैं जो बना सकते हो। एंड आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस। हालांकि मैंने काफ़ी आपको आज का सेशन जो था वो कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम पे आधारित था, और एक सेशन और हम लेने वाले हैं नेक्स्ट, और उसमें हम देखेंगे और मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर्स, 3D के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही रिग्रेस में, और हम देखेंगे हम कैसे सीख सकते हैं मल्टीपल वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू वांट नेक्स्ट लेक्चर, तो इसका व्यूज़ काफ़ी अच्छा लाइए, तब मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा आपके सामने। थैंक यू, हैव अ गुड डे।